कल मैं था पूरे दिन दिल्ली। एसएससी जीडी के बच्चे आंदोलन बैठे 11 महीने हो गए। गृह मंत्री जी उनको नहीं सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उनको नहीं सुनना चाहते, वो कहाँ जाएंगे? कल मैं मिला बच्चियों से, उनके बच्चे भी उनके साथ। जी यही कह रही हैं कि अगर आपको बहुजन के लोगों से प्यार है, आपको दलित समाज के लोगों से प्यार है, तो उनके साथ जुड़ते, आप उनके साथ काम करते। लेकिन आप तो बीजेपी के एजेंट हैं। वो बार बार कह रही हैं कि आपको बीजेपी ने खड़ा किया है, बीजेपी में लगातार आप उनके नेताओं के टच में रहते हैं। इस तरह के तमाम आरोप वो आपको लगाती हैं। आपकी बुआ आरोप लगाना आसान है। मैं तो कहता हूँ बुआ जी एक चीज साबित कर दें, ये बुआ जी कैडर से कोई भी व्यक्ति, क्या मेरे बीजेपी किसी नेता से कभी संबंध रहे हैं या हैं, या मैंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, या मैं गुजरात जाके मोदी जी का प्रचार करके आया हूँ, या मैंने किसी बहुजन समाज के व्यक्ति के विरुद्ध कोई काम किया आंदोलन के। मैं फिर कह रहा हूँ, एक गरीब का बेटा सियासत में आया है परिवर्तन बदलाव के लिए, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। वहीं अगर मैं किसी मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री का, राज्यपाल का या किसी विधायक एमपी का बेटा होता तो शायद मैं राजनीति में आता, मुझे लोग स्वीकार कर लेते। लेकिन जब गरीब अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आता है तो लोगों को तकलीफ होती है। आज हम कर क्या रहे हैं? हमने हजारों नए नेताओं का निर्माण किया जो बीएसपी नहीं कर पाई। उन हजारों नेताओं की वजह से आज लाखों लोगों को न्याय मिल रहा है। पूरे देश में जब कहीं अन्य अत्याचार होता है तो पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को याद करते हैं। ये विश्वास कहां से मजबूत हुआ? ये भीम आर्मी के संघर्ष से मजबूत हुआ। कल मैं नेता उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रहे हैं भाई। कल मैं था पूरे दिन दिल्ली। एसएससी जीडी के बच्चे आंदोलन बैठे 11 महीने हो गए। गृह मंत्री जी उनको नहीं सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उनको नहीं सुनना चाहते, वो कहाँ जाएंगे? कल मैं मिला बच्चियों से, उनके बच्चे भी उनके साथ। कल मैं पूरे दिन उनके आंदोलन में था। मैं चाहता था उनकी मांग सुनी जाए, अभी तक चर्चा नहीं हुई। तो ये इस देश में युवाओं के हालात है। अब युवाओं की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये हमने ठाना है कि युवाओं को उसका हक दिलाना है और युवाओं को बताना है कि इस देश का 60% युवा कमजोर नहीं है। यानी जो मायावती जी नहीं कर पाई जी समाज के लिए, हालांकि उन्होंने बहुत काम किया, कई बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन जो यूथ को आप जोड़ने में कामयाब रहे, उसके पीछे आंदोलन है, उसके पीछे लगातार आपके प्रोटेस्ट हैं। मैं देखता हूं जहां जहां भी जब हमें खबरें आती हैं कि कहीं पर किसी भी दलित समाज की बच्ची के साथ कुछ होता है, वहां पहुंच जाते हैं। मुझे हाथरस भी याद है, मुझे सुल्तानपुर से लेकर जो दूसरे राज्य हैं, जो आप जहां जाते हैं, जब ऐसे मामले होते हैं आप वहीं क्यों जाते हैं? जब देश की दूसरी बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती होती है, ये आपके ऊपर आरोप है, आप वहां क्यों नहीं जाते? आप जेल भी जा चुके हैं, 40 से ज्यादा आप पे मुकदमे भी कायम हो चुके हैं। जो ये सड़क की लड़ाई है, क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई आपको विधानसभा और संसद तक ले जाएगी? देखिए, मैं समझता हूं बड़े बड़े आंदोलन से सत्ता ही नहीं, देश में आजादी के आंदोलन भी परिवर्तित हुए। हमें आजादी ऐसे तो नहीं मिली, इसके लिए बलिदान देने पड़े। आज हम लोग संघर्ष करके समाज को तैयार कर रहे हैं। जिस दिन ये समाज तैयार हो जाएगा तो आप देखना, गरीब लोग भी विधानसभा भी जाएंगे, लोकसभा भी जाएंगे। और जब गरीब लोग, वंचित वर्ग के लोग, सताए गए लोग, जिनको समस्या है, जिन समस्याओं से जो पीड़ित है, वो लोग जाएंगे तो उन पर काम करेंगे, तब जाके मुझे लगता है परिवर्तन होगा। अब तो नेताओं के पार्टी के झंडे बदलते हैं, नेता नहीं बदलते, वही आदमी लड़ेगा। तो नए आदमी कहाँ जाएंगे भाई? नई नियुक्तियां नहीं होंगी तो कैसे चलेगा? लेकिन एक बड़ा दुख है मुझे, और आपके चैनल के माध्यम से कहना पड़ेगा, अगर एक विधायक जी की सीट है, वो किसी कारण रिक्त हो जाए तो 6 महीने में वहां चुनाव होगा ही होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन अगर एक नियुक्ति, किसी दफ्तर से एक व्यक्ति रिटायर हो गया या वो नहीं रहा है, तो वो बैकलॉग इतना बड़े पैमाने पे है, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्या उससे आम जनता को प्रभावित नहीं होगी? उसका काम कौन करेगा? तो नौजवान जो पढ़ लिख के, पीएचडी करके, एमबीए करके, एमसीए करके सड़कों पे परेशान है, सुसाइड कर रहा है, उसके सपने कुचले जा रहे हैं, देश की रीढ़ है नौजवान, इसको कैसे हम लोग जो है ना मजबूर कर सकते हैं मरने के लिए? तो रोजगार इस देश में मुद्दा क्यों नहीं बना? नेता इस पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? महंगाई पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? आप और मैं अफोर्ड कर लेंगे, क्या एक गरीब व्यक्ति 500 रुपए का जो है पर्चा अफोर्ड कर लेगा? तो क्या उसको अच्छा इलाज मिलने का अधिकार नहीं है? क्या उसके घर में एसी नहीं होना चाहिए? उसके घर में गाड़ी नहीं होनी चाहिए? क्या वो कब तक जो है ना वो सड़कों पे पैदल धूल फाकेगा? तो मैं समझता हूँ ये अधिकार सरकार के लोगों को, जो लोग राजनीति में, उनको दे देने चाहिए थे, अब तक उन्होंने नहीं दिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी वंचित वर्ग के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उनकी नजर में इंसान नहीं बने, और इनको इंसान समझना पड़ेगा। और हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो अधिकार हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनके बगैर देश की सत्ता नहीं चलने देंगे, ये हमने तय कर लिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर का युग है, 21वीं सदी उनकी है, और उनके सिद्धांतों पे चल के, उनके आदर्शों पे चल के एक मजबूत अखंड भारत का निर्माण करेंगे, जिसमें जाति धर्म ना हो, भाईचारा हो, और हम लोग मिलजुल के देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएं।